हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी, जिसका नाम होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पी पादपों में क्या चीज़। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चल रहा था, ठीक है। और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी जो निषेचन के पश्च वाली जो घटनाएँ थी, ये टॉपिक हमारा क्या था, कल चल रहा था। और किसी कारण जो है कि पूरा वीडियो जो है कि नहीं आ पाया था। तो आज मैं क्या करूँगा, उसी टॉपिक को फिर से आपको क्या कराता हूँ, टीच कराता हूँ। अगर आप सबको समझ में नहीं आएगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं हेडिंग क्या था। हेडिंग यहाँ पे था भ्रूण उद्भव या फिर क्या चीज़, भ्रूण का विकास, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो हेडिंग आप लोग भी बना लेंगे, क्या चीज़, भ्रूण उद्भव या भ्रूण का क्या चीज़, भ्रूण का विकास। ये हेडिंग हम लोगों का क्या होता है, तो ये हेडिंग चल ही रहा था, ठीक है। अब इस लेक्चर्स को कल मैंने तो पूरा कम्प्लीटली पढ़ाया था, बट वीडियो किसी कारण जो है कि पूरा नहीं आ पाया। इस वजह से थोड़ा से इनकम्प्लीटेड वीडियो को अपलोड करना पड़ा था मुझे। बट आज मैं उसी को क्या करूँगा, कम्प्लीटली एकदम अच्छे से आपको फिर से बढ़िया से तरीके से समझा दे रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं भ्रूण उद्भव या फिर भ्रूण का जो विकास है यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो मीन्स क्या होता है। इसमें आपको ये पता है, कल मैंने बताया था, जो लोग क्लास लिए होंगे उनको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा कि युग्मनज से क्या चीज़। तो युग्मनज से भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया है, युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भ्रूण उद्भव या फिर भ्रूण विकास कहते हैं। जब जाइगोट यानी जो युग्मनज है, जब वो युग्मनज क्या करता है, विकसित होता है, डेवलपमेंट करके वो क्या कर लेता है, एम्ब्रियो का क्या करता है, निर्माण करता है। और ये प्रोसेस बेसिकली क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, सॉरी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम बताएंगे कि सबसे पहले क्या होता है, युग्मनज। क्या हो जाएगा, युग्मनज। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अच्छा एक चीज़ और, कि जो भ्रूण का विकास होता है वो दो तरह से होते हैं। एक द्विबीजपत्री में होता है और एक क्या होता है, एक बीजपत्री होता है। तो हम यहाँ पर जो भ्रूण का विकास है किस में पढ़ेंगे, द्विबीजपत्री में पढ़ेंगे। तो हेडिंग हो जाएगा द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री में भ्रूण उद्भव या भ्रूण का क्या चीज़, विकास, ठीक है। पहले द्विबीजपत्री का पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बीजपत्री का पढ़ेंगे। तो कल हम द्विबीजपत्री का बता ही रहे थे कि पूरा टॉपिक नहीं हो पाया था। तो आज देख लीजिए इसमें होता क्या है, ध्यान से समझिएगा कि जो इसमें युग्मनज होता है, यो युग्मनज क्या करता है, सबसे पहले युग्मनज तो आकार में वृद्धि करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, क्या करेगा भाई, आकार में वृद्धि करेगा। कौन, युग्मनज। इतनी बातें सभी को समझ में आ गया। युग्मनज जो होता है ये आकार में क्या करता है, तो युग्मनज आकार में वृद्धि करता है, ठीक। जब युग्मनज आकार में वृद्धि करता है तो आकार में वृद्धि करने के बाद ये क्या करता है, तो आकार में वृद्धि करने के बाद इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, ठीक है। जब ये आकार में वृद्धि करती है तो आकार में वृद्धि करने के बाद ये अनुप्रस्थ विभाजन करती है। मैं यहाँ पे लिख दूँ कौन सा विभाजन करेगा, अनुप्रस्थ क्या करती है, ये अनुप्रस्थ विभाजन करती है, ठीक है। जब ये अनुप्रस्थ विभाजन करती है तो अनुप्रस्थ विभाजन करने के बाद ये क्या करती है, ये क्या करेगी, दो प्रकार के कोशिका का निर्माण करती है। मतलब सबसे पहले जो आपका युग्मनज है वो पहले आकार में तो बड़ा होगा, फिर जब वो आकार में बड़ा होगा तो आकार में बड़ा होने के बाद वो क्या करता है, वो अनुप्रस्थ विभाजन करता है। और वो जब अनुप्रस्थ विभाजन करता है तो अनुप्रस्थ विभाजन करने के फलस्वरूप दो प्रकार की कोशिका का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप कितने प्रकार के, दो प्रकार के क्या करता है, तो दो प्रकार के कोशिका का निर्माण करता है, दो प्रकार के कोशिका का निर्माण करता है, ठीक है। अब देखिए जब ये दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करता है तो दो प्रकार की कोशिका में एक कोशिका विषांड द्वार की तरफ पाया जाता है, एक कोशिका किधर पाया जाता है, निभाग की तरफ। अब ये दोनों प्रकार की जो कोशिका है, ये दोनों प्रकार की कोशिका कहाँ कहाँ पाया जाएगा, एक पाया जाएगा विषांड द्वार की ओर, विषांड द्वार की ओर पाया जाएगा। एक कोशिका किधर पाया जाता है, निभाग की ओर,
इतनी बातें सभी को समझ में आया। यानी जो युग्मनज है वो आकार में क्या किया है, वृद्धि किया है, और जब वो आकार में वृद्धि किया है तो आकार में वृद्धि करने के बाद उसमें अनुप्रस्थ विभाजन हो रहा है, और अनुप्रस्थ विभाजन करके वो दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है। और इन दोनों प्रकार की जो कोशिका होती है, इन दोनों प्रकार की कोशिका में एक कोशिका निभाग की ओर होता है और दूसरी कोशिका बीजांड द्वार की ओर होती है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जो बीजांड द्वार की ओर पाए जाने वाली कोशिका है उसे क्या कहते हैं। तो बीजांड द्वार की ओर पाए जाने वाली कोशिका को निलंबक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बीजांड द्वार की ओर पाए जाने वाली जो कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं, निलंबक कोशिका कहते हैं। और निभाग की ओर पाए जाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं, तो निभाग की ओर पाए जाने वाली कोशिका को कहा जाता है भ्रूणी कोशिका। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, भ्रूणी कोशिका कहेंगे। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, एकदम ईजी है, भ्रूणी कोशिका कहते हैं। और बीजांड द्वार की ओर पाए जाने वाली कोशिका को क्या कह देंगे, निलंबक कोशिका कहेंगे, निलंबक कोशिका कहेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि निलंबक कोशिका किधर स्थित होता है। ऑप्शन बीजांड द्वार, निभाग, तो ये बताएं कि बीजांड द्वार की ओर क्या होता है, निलंबक कोशिका पाया जाता है, और भ्रूणी कोशिका जो होता है ये निभाग की ओर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बातें सभी को समझ में आ गया कि जो आपका ये युग्मनज है, ये जब ये क्या कर लिया, अनुप्रस्थ विभाजन करके दो प्रकार की कोशिका क्या किया है, दो प्रकार की कोशिका का निर्माण किया है, और एक कोशिका बीजांड द्वार की ओर चला जा रहा है, दूसरा किधर चला जा रहा है, निभाग की ओर चला रहा है। तो बीजांड द्वार की ओर पाए जाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं, निलंबक कोशिका कहते हैं, और निभाग की ओर पाए जाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं, तो निभाग की ओर पाए जाने वाली कोशिका को भ्रूणी कोशिका कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें सभी को समझ में आई। कल यहीं तक बातें जो है कि आप लोग का जाने होंगे, यहीं तक का सिर्फ लेक्चर जो है कि अपलोडेड था। अब इसके आगे का प्रोसेस समझ लीजिए। इसके आगे का प्रोसेस जो होता है, निलंबक कोशिका जो होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, निलंबक कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ठीक है, यानी ये जो निलंबक कोशिका देख रहे हैं आप लोग, इसमें क्या होगा, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा। और जब ये निलंबक कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन करती है तो अनुप्रस्थ विभाजन करके दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है। फिर ये क्या करेगी, फिर से ये दो प्रकार की कोशिका क्या करती है, तो फिर से दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है। और ये दो प्रकार की जो कोशिका होती है, ये इसमें क्या होता है, इसमें कई बार, इसमें क्या होता है, इसमें कई बार और कई बार जो होता है, कई बार अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, तो कई बार अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो देखिए जो आपका निलंबक कोशिका है, इस निलंबक कोशिका में क्या हुआ, तो निलंबक कोशिका में अर्ध मतलब कौन सा विभाजन हुआ, तो यहाँ पे अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। और अनुप्रस्थ विभाजन हुआ तो दो प्रकार की कोशिका का क्या हुआ, दो प्रकार की कोशिका का निर्माण हुआ। और ये दो प्रकार के जो कोशिका बना, इन दो प्रकार की कोशिका में भी कई बार अनुप्रस्थ विभाजन होता है। और ये जब कई बार अनुप्रस्थ विभाजन करती है, तो कई बार अनुप्रस्थ विभाजन करके लगभग कितने से कितने तक कोशिका, तो यहाँ पे बता दें कि 4 से 10 प्रकार की कोशिका का क्या करती है, निर्माण करती है। कितने, 4 से 10 प्रकार की कोशिका का क्या करती है, निर्माण कर लेती है। कब, जब आपका निलंबक कोशिका एक बार अनुप्रस्थ विभाजन करेगी तो दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है, और वो दो प्रकार की कोशिका क्या करती है, कई बार अनुप्रस्थ विभाजन करती है, और कई बार अनुप्रस्थ विभाजन करके वो 4 से 10 प्रकार की कोशिका का क्या करती है, तो 4 से 10 प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, अभी भ्रूणी कोशिका की बातें हम अभी बाद में करेंगे, पहले हम निलंबक कोशिका की बात कर ले। तो निलंबक कोशिका की बात समझ में आई कि नहीं, मतलब बीजांड द्वार की ओर पाए जाने वाली जो कोशिका होती है, बीजांड द्वार की ओर पाए जाने वाली कोशिका को निलंबक कोशिका कहते हैं। और ये जो निलंबक कोशिका होता है, ये निलंबक कोशिका क्या करती है, अनुप्रस्थ विभाजन करती है, और अनुप्रस्थ विभाजन करके दो प्रकार की कोशिका का क्या करती है, निर्माण करती है। और ये दो प्रकार की कोशिका क्या करती है, कई बार अनुप्रस्थ विभाजन करती है, और कई बार अनुप्रस्थ विभाजन करके 4 से 10 प्रकार की कोशिका का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, अब इस 4 से 10 में से जो सबसे बाहरी वाली कोशिका होती है, ठीक है, इसमें से जो सबसे बाहरी वाली जो कोशिका होती है, बाहरी वाली कोशिका सबसे बाहरी, यानी जो 4 से 10 प्रकार की कोशिका का निर्माण हुआ है, इन 4 से 10 प्रकार की कोशिका में सबसे बाहरी वाली जो कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं, चूस्कांग कहते हैं। सबसे बाहरी वाली कोशिका को क्या कहते हैं, चूस्कांग कहते हैं। इतनी बातें सबको समझ में आ गया। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि चूस्कांग कोशिका जो होती है वो किसके बाहर की आवरण है, किसकी बाहर की कोशिका होती है, तो ये निलंबक कोशिका का। तो क्योंकि निलंबक कोशिका जो होता है यही तो विभाजन किया है, 2 बनाया है, और 2 से फिर क्या बनाया,
4 से 10 बनाया और इन 4 से 10 प्रकार की जो कोशिकाओं का निर्माण हुआ तो उसमें जो सबसे बाहर की जो कोशिका होती है यानी आउटर वाला जो सेल होता है उसको क्या कहते हैं, चूसकांग कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें सभी को समझ में आ गया, उसको क्या कहते हैं, चूसकांग कहते हैं। अब इसके बाद बताएंगे कि चूसकांग क्या करता है। तो चूसकांग होता है ये बीजांडकाय से क्या करता है, तो चूसकांग होता है ये बीजांडकाय से पोषण को अवशोषित करके ये भ्रूण को क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, किससे, चूसकांग जो है क्या करता है, ये भ्रूण से क्या करता है, सॉरी चूसकांग होता है वो बीजांडकाय से, कहाँ से, बीजांडकाय से पोषण को क्या कर लेता है, अवशोषण करके भ्रूण को क्या करता है, प्रदान करता है। मतलब ये जो चूसकांग है ये क्या करेगा, अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये क्या करेगा, ये बीजांडकाय से, किससे, ये बीजांडकाय से क्या करता है, तो ये बीजांडकाय से किस चीज़ को, तो बीजांडकाय से ये क्या करता है, पोषण को अवशोषित करता है। क्या करता है, पोषण को अवशोषित करता है। ठीक है, अवशोषित करता है। पूरी फ्लो चार्ट आप एकदम अच्छे से समझते चलिए, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है आप, लेकिन कुछ नहीं आपके दिमाग में सब सेट हो जाएगा। अब देखिए बीजांडकाय से क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका का नाम बताइए, तो भ्रूण से जो पोषण प्रदान करते हैं वो कौन करता है, चूसकांग कोशिका जो होता है ये क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। किससे लेता है, तो बीजांडकाय से पोषण को क्या करता है, अवशोषित करके वो भ्रूण को क्या करता है, पोषण देने में सहायता करता है। इतनी बातें सभी को समझ में आए कि नहीं है। अब उसके बाद बता देंगे कि और जो आंतरिक इनकी जो 4 से 10 इसकी आंतरिक वाली जो कोशिका होती है, यहाँ बताएगी कि जो आंतरिक वाली कोशिका होती है, आंतरिक वाली कोशिका को क्या कहते हैं। तो आंतरिक वाली जो कोशिका होती है, अगर आप सबको पता है तो आप सब हमें कमेंट करके बताएं कि आंतरिक वाली कोशिका को क्या कहते हैं। क्योंकि बाहरी वाली कोशिका को तो हमने चूसकांग कर दिया, लेकिन आंतरिक वाली कोशिका को क्या कहेंगे, तो आंतरिक वाली जो कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं, अधस्फीतिका कहते हैं। क्या कह देंगे, अधस्फीतिका कहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, आंतरिक वाली कोशिका को क्या कहेंगे, अधस्फीतिका। नाम थोड़ा सा अजीब है बट कोई दिक्कत नहीं है, क्या कह देंगे इसको, अधस्फीतिका। तो बताइए निलंबक कोशिका ने जब डिवीज़न किया, तो निलंबक कोशिका डिवीज़न किया तो कई प्रकार की क्या किया कोशिका, यानी 4 से 10 प्रकार की कोशिका का निर्माण किया। और इन 4 से 10 प्रकार की कोशिका में सबसे बाहरी वाली कोशिका को क्या कहते हैं, चूसकांग कहते हैं, और सबसे आंतरिक वाली कोशिका को क्या कहते हैं, अधस्फीतिका कहते हैं। चूसकांग का काम क्या होता है, तो चूसकांग का जो काम होता है वो क्या करता है, वो बीजांडकाय से पोषण को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित करके वो भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। ठीक है, इतनी बातें सभी को समझ में आए कि नहीं है, अगर आप सबको समझ में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब उसके बाद हम बात करेंगे निभाग की ओर पाए जाने वाली कोशिका यानी भ्रूणी कोशिका। ठीक है, अब देखिए बीजांड द्वार की ओर पाए जाने वाली पूरी कोशिका के बारे में हम लोग क्या कर लिए, डिस्कशन कर लिए अच्छी तरह से। अब हम बात किसकी करेंगे, भ्रूणी कोशिका की, क्योंकि आपको पता है कि जो युग्मनज होता है, युग्मनज क्या किया है, 2 प्रकार की कोशिका का निर्माण किया है। कैसे किया, तो सबसे पहले युग्मनज क्या किया, आकार में वृद्धि किया। आप देख रहे हैं, ठीक है, आपको लिखना भी ऐसे ही, मतलब आप फ्लो चार्ट बनाए ना, आप थ्योरेटिकल फॉर्म में इसको लिखेंगे ऐसे, हेडिंग वाइज पॉइंट वाइज पॉइंट करके लिखेंगे कि युग्मनज होता है आकार में वृद्धि करता है, आकार में वृद्धि करने के बाद ये अनुप्रस्थ विभाजन करती है और फिर ये 2 प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है। एक कोशिका बीजांड द्वार की ओर होता है, एक कोशिका निभाग की ओर होता है। बीजांड द्वार की ओर पाए जाने वाली कोशिका को निलंबक कोशिका कहते हैं, और निलंबक कोशिका और निभाग की ओर पाए जाने वाली कोशिका को भ्रूणी कोशिका कहते हैं। निलंबक कोशिका में क्या होता है, एक बार अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो ये 2 प्रकार की कोशिका का क्या करती है, निर्माण करती है। और ये 2 प्रकार की कोशिका जो होता है ये कई बार अनुप्रस्थ विभाजन करती है और कई बार अनुप्रस्थ विभाजन करके 4 से 10 प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है। इसमें बाहरी वाली जो कोशिका होती है उसे चूसकांग कहते हैं, और ये चूसकांग जो होता है ये बीजांडकाय से क्या करता है, तो बीजांडकाय से ये पोषण को अवशोषित करके भ्रूण को देने में सहायता प्रदान करता है। और इसकी आंतरिक वाली जो कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं, अधस्फीतिका कहते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक निलंबक कोशिका के बारे में डिस्कशन किया है। चलिए मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, अगर आप सबको समझ में आ गया है तो बताइए। मैं पूछ रहा हूँ कि जो निलंबक कोशिका जब ये क्या करती है, अनुप्रस्थ विभाजन करती है तो ये 4 से 10 प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है। तो इसमें सबसे आंतरिक वाली जो कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं, उसका कमेंट करके आप बताएं कि इसकी आंतरिक वाली जो कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं। निलंबक में ये डिवीज़न किया तो क्या किया है, 4 से 10 प्रकार की कोशिका क्या किया, निर्माण किया है, जिसमें से बाहर वाले को चूसकांग कहते हैं। तो बताइए आंतरिक वाली कोशिका को क्या कहते हैं। अगर आप सबको समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उसकी आंतरिक वाली कोशिका को क्या कहते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं आगे चलता हूँ। अब देखिए, अब हम बात करेंगे निभाग की। तो निभाग की ओर पाए जाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं, इसको भ्रूणी कोशिका कहते हैं।
क्या कहते हैं? भ्रूणी कोशिका कहते हैं। अब देखिए भ्रूणी कोशिका जो होता है ये क्या करता है? ये उदग्र विभाजन करता है, ठीक है। क्या करता है? तो ये जो होता है ये उदग्र विभाजन करता है। भ्रूणी कोशिका जो होता है वो उदग्र विभाजन करता है और ये उदग्र विभाजन करके 2 प्रकार की कोशिका का क्या करती है? निर्माण करती है। कितने प्रकार के? तो अब भ्रूणी कोशिका भी क्या करेगी? भ्रूणी कोशिका भी विभाजन करती है, लेकिन वो क्या करता था? अनुप्रस्थ ही करेगा उदग्र। तो जब ये उदग्र विभाजन करेगी तो 2 प्रकार की कोशिका का क्या करती है? निर्माण करती है, ठीक है। और फिर ये चलिए मैं लिख दूँ यहाँ पे भ्रूणी कोशिका क्या करती है? तो ये उदग्र विभाजन करती है और उदग्र विभाजन करके क्या करती है? 2 प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है। कितने प्रकार की? तो 2 प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है। 2 प्रकार की क्या किया है? 2 प्रकार की कोशिका का निर्माण किया है। अब ये जो दोनों प्रकार की कोशिका है, ये 2 प्रकार की कोशिका क्या करती है? ये अनुप्रस्थ विभाजन करती है, ठीक है। क्या करती है? तो ये 2 प्रकार के जो होते हैं ये 2 प्रकार का अनुप्रस्थ विभाजन करती है और अनुप्रस्थ विभाजन करके 4 प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है, ठीक है। मतलब अब ये 2 क्या करेगा? अब ये 2 फिर से क्या करेगा? ये अब अनुप्रस्थ विभाजन करेगा और जब ये अनुप्रस्थ विभाजन करेगा तो ये कितने प्रकार की? तो ये 4 प्रकार की कोशिका का क्या करती है? ये 4 प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है, ठीक है। कौन सी कोशिका? जो भ्रूणी कोशिका है। अब ये 4 प्रकार की जो कोशिका होती है ये फिर से अनुप्रस्थ विभाजन करती है और 8 कोशिका का क्या करती है? निर्माण करती है, ठीक है। और फिर से क्या करेगी? फिर से ये अनुप्रस्थ विभाजन करती है और अनुप्रस्थ विभाजन करके ये फिर से कितने प्रकार की? तो 8 प्रकार की कोशिका का क्या करती है? तो 8 प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की कोशिका का क्या करती है? निर्माण करती है। बताइए मुझे इतनी बातें आप सबको समझ में आएगी नहीं? यानी जो भ्रूणी कोशिका है, भ्रूणी कोशिका पहली बार कौन सा विभाजन करती है? तो आप बताएंगे उदग्र विभाजन करती है। और ये जब उदग्र विभाजन करती है तो बताइए कितने प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है? 2 प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है और 2 प्रकार की जो कोशिका होती है फिर से अनुप्रस्थ विभाजन करती है और ये 4 प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है और 4 प्रकार की कोशिका क्या करती है? फिर से अनुप्रस्थ विभाजन करके 8 प्रकार की कोशिका का क्या करती है? निर्माण करती है। बात सभी को समझ में आएगी नहीं है? अब देखिए 4 कोशिका जो होती है वो अधस्फीतिका के नीचे होती है। इसमें से जो 4 कोशिका होती है, देखिए 8 कोशिका का क्या हुआ है? जब ये 8 प्रकार की कोशिका क्या किए हैं? 8 प्रकार की कोशिका का निर्माण किए। इसमें से 4 कोशिका, ठीक है, कितने कोशिका? 4 कोशिका जो होता है वो कहाँ होता है? तो 4 कोशिका जो होता है वो अधस्फीतिका के नीचे होता है। किसके? अधस्फीतिका, जो कि आप पढ़ चुके हैं। किसमें? निलंबक कोशिका में ये रही। अधस्फीतिका की कहाँ होता है? तो इसमें से 4 कोशिका जो होता है वो अधस्फीतिका की कहाँ होता है? तो नीचे होता है। और जिन्हें क्या कहते हैं? अधराधर कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अधराधर कोशिका। और अधस्फीतिका के नीचे वाली कोशिका को क्या कहते हैं? अधराधर कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे? अधराधर कोशिका कहते हैं। स्पेस नहीं है, मैं ऐसे मतलब लेक्चर दे रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। क्या कहते हैं उसको? अधराधर कोशिका कहते हैं। और 4 कोशिका जो होता है अधराधर के नीचे होता है, जिससे क्या कहते हैं? अध्याधर कहते हैं। और इसी अध्याधर के नीचे 4 कोशिका पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? अध्याधर कहते हैं, ठीक है, अध्याधर कहते हैं। मतलब ये जो 8 प्रकार की कोशिका का निर्माण हुआ है, इस 8 प्रकार की कोशिका में 4 कोशिका अधस्फीतिका के नीचे होती है और उस अधस्फीतिका के नीचे पाए जाने वाली जो कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं? अधराधर कोशिका कहते हैं। और अधराधर के नीचे 4 कोशिका पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अध्यास्तर। क्या कहते हैं? तो अध्याधर कहते हैं, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए अधराधर कोशिका जो होता है, इसमें जो अधराधर कोशिका है वो क्या करता है? तो अधराधर कोशिका जो होता है ये मूलांकर और अधोबीजपत्र का क्या करती है? निर्माण करती है। और अध्याधर जो होता है ये प्रांक